सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं, मैं तो छम छम नाचूं, सावरिया तेरी याद में। तो सावन भी आ गया है, तो सावन जब आता है तो मोर भी आते हैं, तो हमारे गार्डन में मोर क्यों ना हो। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दर्शेस क्राफ्ट में। तो सावन के इस महीने में मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ प्यारा सा क्राफ्ट, जो कि है ये मोर। सॉरी, मैं पिछले कुछ टाइम से आपके लिए कोई क्राफ्ट पोस्ट नहीं कर पाई, सम पर्सनल रीजंस। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं वापस से कंटिन्यू करूँ एंड आपके लिए कुछ न कुछ नया क्राफ्ट लेकर के आऊँ। सो बैक करने के बाद में मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ ये प्यारा सा मोर। तो देखिए, ये पूरा टोटली कबाड़ से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें सारा वेस्ट मटेरियल यूज़ किया हुआ है। मैं आपको अच्छे से पूरा राउंड करके दिखाऊंगी कि कितना प्यारा लग रहा है ये। एक्चुअली सारा खेल पेंटिंग का है। आप कोई भी क्राफ्ट करें तो उसमें पेंटिंग कर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो बहुत ही प्यारा दिखता है। ये देखिए, इसके अंदर कितना स्पेस है, और ये जो छोटी छोटी हैं इनके अंदर भी आप छोटे छोटे प्लांट्स डाल सकते हैं। आपके पास में अगर कैक्टस कैटेगरी के या सक्यूलेंट कैटेगरी के प्लांट्स हैं तो वो ज़रूर इनमें डालिए, क्योंकि उनको स्पेस भी कम चाहिए होता है और इतने छोटे में भी वो अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। तो आप भी सीखना चाहते हैं ये मैंने कैसे बनाया, तो उसके लिए देखना होगा आपको मेरा ये फुल वीडियो। तो बिना समय गवाए शुरू करते कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा नेक्स्ट क्राफ्ट। लेकिन उससे पहले आपको पता है ना क्या करना है। जी हाँ, आपको आपके अपने चैनल दर्शेस क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना, हाँ, बेल आइकन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलें, एंड लाइक रिएक्शन ज़रूर दीजिए। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 अपने नियर वन एंड डियर वन के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। आपने प्रीवियस वीडियो में जितना सपोर्ट किया उतना ही मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहिए। एंड थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए। एंड कमेंट बॉक्स में अपना स्पेशल फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं अपने वीडियो को, अपने क्राफ्ट को आपके फीडबैक से और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ और अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। और अगर आपकी और स्पेशल कोई विश है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें, मैं आपके लिए ज़रूर ट्राई करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा नेक्स्ट क्राफ्ट। लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय माय क्राफ्ट। तो यहाँ पर इस क्राफ्ट के लिए ज़रूरत है, आप देख सकते हैं नीचे एक प्लेट है, एक सिंगल प्लेट, और उसके ऊपर चारों तरफ कवर हो जाए इतनी सारी आपकी बोतलों की ज़रूरत है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर मैंने जो प्लेट ली है उसमें चारों तरफ 13 बोल आ रही हैं, 13 बॉटल्स आ रही हैं। तो आप चाहें तो अगर आपकी प्लेट और बड़ी है तो आप और बोतलें ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो सारी की सारी एक जैसी हों, ऊंचे नीचे ही ना हो, एक जैसे होंगे तो आपका क्राफ्ट बहुत अच्छा बनेगा और बहुत प्यारा भी दिखेगा। उसी के साथ साथ आपको ज़रूरत है एक लीड की, एक और ढक्कन की। और यहाँ पर स्पेशली ये वाला ढक्कन यूज़ मैं कर रही हूँ। आपको मैं बताऊँ तो जो भी आप सेंटर में जो प्लेट ले रहे हैं उससे आपकी प्लेट पीछे जो हम यूज़ करेंगे वो बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मेरी जो छोटी प्लेट है, और ये आप देख सकते हैं ये उससे बड़ी प्लेट है, ताकि ये मैं यहाँ पर जब लगाऊं तो ये बहुत ही प्यारा दिखे और सुंदर दिखे। ये इस तरह से पीछे जब लगेगा तो ये प्रॉपर वैसा ही लुक देगा जैसा कि मोर के पीछे पंख फैले हुए हैं, उस टाइप का लुक देगा। उसी के साथ हमको यहाँ पर आगे की तरफ ज़रूरत पड़ेगी एक पाइप की, जिससे हम मोर की जो गर्दन बनाएंगे। एंड आगे की तरफ आप चाहें तो बॉटल यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो बॉल भी यूज़ कर सकते हैं जो आगे का मुंह होता है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे पाइप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे पानी का हो या फिर जो वेस्ट सिंक का पाइप होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी पाइप आपके पास में है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा पाइप मैं यूज़ करने वाली हूँ। वैसे मेरे पास में ऑलरेडी वो
मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा पाइप यूज़ करने वाली हूँ। एंड वैसे तो मैं वो किसी और चीज़ में यूज़ करने वाली थी, बट क्योंकि मुझे बड़ी 5 लीटर की बॉटल मिली नहीं, सो मेरे वो रह गया है। तो मैंने वो एक बेस रेडी करके रखा है गर्दन एंड मुंह का, तो वो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो बोतलों को पूरा रहने दे सकते हैं और बीच में पोट रख सकते हैं, बट आप चाहें तो बॉटल को काट सकते हैं। इन बॉटल को यहाँ से आप काट भी सकते हैं एंड इनके अंदर भी आप छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं जो कम जगह में इजीली ग्रो कर सकते हो। देखते हो मैं कैसे करूँगी, मेरे जो भी कन्वीनियंट मेथड होगा उसके हिसाब से मैं करूँगी। लेकिन सबसे पहले एक बार तो इनको कलर करेंगे और फिर उसके बाद में अटैच करेंगे। तो सब के सब पहले तो एक बार ब्लू, लाइट ब्लू समथिंग शेड होगा, जो भी मोर का शेड होता है उस शेड के हिसाब से आपको करना। और जो ये पीछे का लीड है उस पर आप ट्राई कीजिए कि लाइट ग्रीन कलर करें, ताकि आप इसके अंदर जब मोर पंख की शेडिंग करें तो वो बहुत ही प्यारी उभर के सामने आए। और अगर आपके पास में लाइट ग्रीन ऑयल पेंट नहीं है तो जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप पहले बेस वाइट ऑयल पेंट कर लीजिए एंड उसके ऊपर एक्रेलिक कलर से छोटी छोटी आप डिटेलिंग कर सकते हैं। मैं देखूंगी मेरे पास में अगर ऑयल पेंट ग्रीन कलर का हुआ तो मैं इस पर करूँगी, वरना मैं भी सेम वैसे ही यूज़ करूँगी जैसे वाइट बेस करके उसके ऊपर डिटेलिंग करूँगी। तो फटाफट इसको कलर करेंगे। और हाँ, क्योंकि जो ऑयल पेंट होता है वो सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब सूखेगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्या है। और जो सूखने का टाइम है वो मौसम पे डिपेंड करता है। अगर आपके गर्मी, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है तो आप 2-3 घंटे में आपका ऑयल पेंट सूख जाएगा। और अगर मौसम में थोड़ी नमी बनी हुई है तो आपको 24 घंटे का समय उसको देना होगा सूखने के लिए। तो चलिए फटाफट कलर करके आपको दिखाते हैं। तो ये पाइप और ये बॉल मैं यूज़ करने वाली हूँ मोर के मुंह के लिए। एंड जो बॉटल के आगे के पीस जो मैंने वेस्ट निकाले थे वो इसमें मैं फंसा दूंगी, ताकि मोर का जो मुंह है वो प्रॉपर दिखे। और अगर आप बॉटल नहीं फंसा सकते हैं, ऐसा कुछ है, तो आप ध्यान से देखिए। ये एक स्ट्रेस रिलीवर बॉल है, तो इजीली इसमें आपके कट हो जाएगा। ये देख सकते हैं स्पॉन्ज वाली बॉल है। और अगर आप नहीं फंसाना चाहते हैं बॉटल, तो आप जो डॉक्यूमेंट फोल्डर वगैरह होता है या फिर आपके पास में जो रेड कलर की जो भी शीट होती है उस शीट से भी आप इस पर आगे की तरफ मुंह बना सकते हैं। ये जो पाइप है वो मैंने सिंक का पाइप लिया तो इजीली बैंड हो जाता है। अगर आप कोई और दूसरा पाइप ले रहे हैं, जैसे कि जो हॉज होता है, मतलब पानी का जो पाइप होता है, वो अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अंदर वायर इंसर्ट करना होगा ताकि वो प्रॉपर शेप में रहे। और अगर आपके पास में ये है तो ये यूज़ कीजिए और वो है तो वो यूज़ कीजिए, दोनों ऑप्शन आपके पास में। तो एक बार तो इसको हम सारे जितने भी पीसेस हैं उनको कलर करके सूखने के लिए रख देंगे। और उसके बाद में हम सूखेगा उसके बाद में हम आगे का काम करेंगे। तो फाइनली ये सारे ऑलमोस्ट सूख गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं सारे ये बॉटल्स हैं, ये लीड्स है जिसमें मैंने ग्रीन कलर कर दिया। मेरा कुछ कलर बाकी रह गया था हल्का फुल्का, तो मैंने पीछे की तरफ भी इस तरह से कलर कर दिया है। और ये प्लेट है जिसमें कलर हो गया है, और ये बॉटल्स हैं जिस पे कलर हो गया है। ये वो मोर के मुंह के लिए जो मैंने यूज़ किया था वो है, और ये यहाँ पर आगे की तरफ इस तरह से लगेगा। तो ये कुछ इस तरह से रेडी है। आप जैसे चाहें इसको सिक्योर कर सकते हैं, चाहे तो हॉट ग्लू गन से सिक्योर कर सकते हैं। मैं इसको, क्योंकि ये स्पंज वाली बॉल है, तो मैं इसको डायरेक्टली अंदर सिक्योर करने वाली हूँ। और अभी जो मैं काम करने वाली हूँ जो ये है कि पीछे का जो ढक्कन है उसके ये जो चारों तरफ का भाग है वो मैं हटाने वाली हूँ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चाकू गर्म हो रहा है, तो थोड़ी हवा डिस्टर्ब कर रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये थोड़ा मैंने बंद कर दिया ताकि हवा ना आए। और कुछ इस तरह से आपको अंदर एक बार इंसर्ट करना है चाकू। वैसे तो आप चाहें तो बीच में से यहाँ से कट करके यूँ भी ले सकते हैं,
बट मैंने बीच में इसलिए डाला था कि ये रिंग मेरे दूसरे किसी क्राफ्ट में काम आ जाए। तो इस हिसाब से मैंने इसको इस तरह से कट करने का सोचा है, ताकि मैं रिंग का यूज़ किसी और क्राफ्ट में कर लूँगी और ये रिंग मेरी वेस्ट भी नहीं जाएगी। और बीच में से आप उसको काटेंगे तो हो सकता है कि वेस्ट जाए, लेकिन अगर आप किसी और क्राफ्ट में यूज़ करना चाहें और कट किया हुआ भाग अगर आपके यूज़ में आता है तो आप कट भी कर सकते हैं बीच में से भी। बट अभी के लिए मैं मेरे पास ये 2 चाकू हैं जिनको मैं अल्टरनेट गरम करके कुछ इस तरह से कट करते रहती हूँ। आपके पास में जो भी ऑप्शन है आप उसका यूज़ करके इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको कट कर देना है। तो बने रहिए, जब तक मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मैंने बीच में से रिमूव कर दिया है। ये रही इसकी रिंग। आप सोच रहे होंगे गैस अभी भी जल रहा है। उसका रीज़न बता देती हूँ। मैं यहाँ पे और भी कुछ करने वाली हूँ। क्या करना है वो बता देती हूँ कि आगे क्या करना है इसमें। ये जो प्लेट है इस पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बोतलें कुछ इस तरह से इसके ऊपर हमको जमानी होती हैं, तो ऐसे तो रहेंगी नहीं है। तो हमें यहाँ पे प्लेट में और बॉटल्स में छेद करने होंगे चारों तरफ, ताकि ये इसके अंदर सिक्योर हो सके, हम अच्छे से इनको टाई कर सकें। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर एक जो है मेरे पास में गर्म करने का उससे कर रही हूँ। आपके पास में अगर ये चीज़ नहीं है तो आप सुई से गर्म कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि कितने कितने मेजर में आपको छेद करना है। उसके लिए पहले आपको बॉटल्स वगैरह सिक्योर करनी होगी, देखनी होगी रख करके कि आपको कहाँ पर होल करना है। चाहे तो आप बॉटल रख के भी होल कर सकते हैं, ताकि दोनों में एक साथ आपके यहाँ पर छेद हो जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो आप टाइम लेकर के करिए। और ये देखिए इस तरह से आपको ये 2 छेद और साथ में बॉटल में भी 2 छेद है, वो इस तरह से आपको जमा देने। जो एक्स्ट्रा भाग है वो अंदर की तरफ रखना है प्लेट के, और जो कम भाग है वो हम प्लेट की जो सतह है उस पर रखने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम वायर से सिक्योर कर देंगे अंदर की तरफ से, तो ये एक तरह से सिक्योर हो जाएगी। इसी तरह आपको सारी बॉटल्स जमा देनी है एंड साथ में उसमें इससे आपको छेद कर देना है। तो चलिए फटाफट छेद करके अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरह का वायर लेना है। ये वायर मैंने अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरह का वायर लेना है। ये वायर मैंने मच्छर जाली में से निकाला था। आपके पास में दूसरा वायर हो तो दूसरा वायर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, धागा भी यूज़ करते सिक्योर करने के लिए। बट मैं वायर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। आपके पास में अगर हॉट ग्लू गन है तो आप उससे भी स्टिक कर सकते हैं इसके ऊपर। बट क्योंकि मेरा काम कबाड़ से जुगाड़ का है तो मैक्सिमम चीज़ें मैं कबाड़ का ही यूज़ करती हूँ और कबाड़ से ही ट्राई करती हूँ। तो इसको मैंने डाल दिया सुई में। अब आप सोच रहे होंगे वायर तो इजीली इंसर्ट हो जाता है, सुई में डालने की क्या ज़रूरत है। दिखाती हूँ आपको क्यों ज़रूरत है सुई में डालने की। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरह से सुई इंसर्ट कर दीजिए और वायर को जितना पीछे सिक्योर करना है सिर्फ उतना रहने दीजिए, और बाकी सारा वायर आपको ले लेना है निकाल करके। अब आपको दिखाती हूँ कि क्यों सुई का यूज़ करना है। जब भी हम कोई क्राफ्ट करते हैं तो वायर डायरेक्ट इस तरह से इंसर्ट करने जाते हैं, तो बॉटल के अंदर जब इंसर्ट करनी होती है तो दिक्कत आती है। तो जब हम इस तरह सुई यूज़ करेंगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वायर को इंसर्ट करने में। बिना सुई के आप इंसर्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए और ना इंसर्ट हो सही से। तो ये इस तरह से आप वायर को इंसर्ट करिए और यहाँ पर इस तरह से ये बॉटल आपको सिक्योर कर लेनी है। वायर वापस जो दूसरा छेद है पास वाला उसके अंदर इस तरह से डालना है और नीचे से बॉटल को सिक्योर कर देना है।
तो ये इस तरह से आप सिक्योर करेंगे। आप सिक्योर कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो गिठान लगा दीजिए, वायर की भी गिठान लगती है क्योंकि ये पतला वायर है, मच्छर जाली वाला वायर है, तो इसकी भी गिठान इजीली लग जाती है। या फिर आप डायरेक्ट भी बैंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, उससे भी ये सिक्योर हो जाएगा। तो ये मैंने लगा दिए यहाँ पे वायर की नॉट लगा दिए, गिठान लगा दिए, तो उससे मैंने सिक्योर करने की कोशिश की है। ध्यान रखिएगा कि ये सिक्योर अच्छे से हो, ताकि क्या है कि ये जिस यूँ 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 जब हिलेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसको सिक्योर अच्छे से कर लें। और आप भी सोच रहे होंगे मेरा तो ये ढीला रह गया, तो मैं अगेन एक और लूप लूँगी और उससे इसको सिक्योर कर दूँगी ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि मैंने नोट लगाई है इसलिए थोड़ा सा ढीला होगा। आप बैंड करके अगर वायर को करेंगे तो ये ढीला नहीं होगा। तो मैं आपको सारी बॉटल एक बार सिक्योर करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी बॉटल एक दूसरे से कनेक्ट कर दी है, ये देखिए नीचे वायर से, और ऊपर से भी मैंने इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो स्टेपलर्स की पिनें होती हैं वो दिख रही होंगी। ये देखिए स्टेपलर से मैंने ऊपर से भी ये सिक्योर कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये बॉटलें लग के रेडी हो गई हैं। अब आप देख रहे होंगे मैंने इस प्लेट में 3 हॉल कर दिए हैं। ये 3 हॉल किए ताकि यहाँ पर बॉटल के सहारे मैं इस प्लेट को कुछ इस तरह से लगा सकूँ और अच्छे से वायर से सिक्योर कर सकूँ। उसके बाद बारी आएगी ये जो भाग है गर्दन का वो फिट करने की। तो आपको क्या करना है कि जिस भी बॉटल में जिस भी साइड आप गर्दन फिक्स करना चाहते हैं वहाँ पर ये रख लीजिए ऐसे, और आपको मार्क कर देना है। एंड देन आपको क्या करना है कि जो ये कटर है उससे उस मार्कर को कट कर लेना है एंड देन उसके अंदर इसको सिक्योर कर देना है। तो ये इस तरह से इसकी गर्दन सिक्योर हो जाएगी अंदर की तरफ। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा भाग अंदर की तरफ रखें, ताकि क्या है कि ये अनबैलेंसिंग ना हो। जितना ज़्यादा अंदर की तरफ रखेंगे उतना ज़्यादा बैलेंसिंग रहेगा ये। और ये भी ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको ये एक्चुअल में कहाँ पर फिट करना है, ऊपर नीचे नीचे। मैं यहाँ इसको सेंटर में फिट करने वाली हूँ, और ये जो क्रीज है उसको मैं और ज़्यादा श्रिंक कर दूँगी, ताकि क्या है कि और ज़्यादा अच्छे से लुक इसका उभर के आए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बॉल के आगे की तरफ मैं ये इस तरह से पेस्ट करने वाली हूँ ताकि मोर का एक प्रॉपर अच्छा लुक दिखे। और ऊपर की तरफ मैं मोर के लिए कलगी बनाऊँगी अलग से ही, जो कि आप किसी भी वायर से बना सकते हैं, और या फिर चाहें तो आप स्ट्रॉ से भी बना सकते हैं। अब बारी है इस प्लेट की। प्लेट को डेकोरेट करने की। पहले आपको क्या करना है, प्लेट पे जो मोर पंख वाला कलर होता है वो मोर पंख वाला कलर इस पर कर देना है। आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहें तो अगर आपके पास में ओरिजिनल मोर पिच्छी हैं तो आप ओरिजिनल मोर पिच्छी भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको लीड की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो मोर पिच्छी हैं वो इसके अंदर भी डाल के लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप लगा सकते हैं। जो मोर पिच्छियाँ उनको आप कलेक्ट करके इस तरह जो एक सेंटर जहाँ पे गर्दन फिक्स कर रहे हैं, मुंह फिक्स करेंगे, उसके जस्ट अपोजिट साइड पर इस मोर पिच्छी को इस तरह से आप बिखेर के लगा दीजिए। तो ये कुछ इस तरह से मोर के पंख बन के रेडी हो जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि जब इनको अरेंज करें तो एक फ़ैन लुक में अरेंज करें, यानी कि राउंड में अरेंज करें, हाफ सर्कल में अरेंज करें, ताकि ये प्रॉपर लुक जो मोर का होता है वो इसमें आपकी विजिबल हो सके। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। इन सब को अरेंज करके जो लीड होता है, जो छोटा ढक्कन होता है, उस छोटे ढक्कन पे इसको आप अरेंज करके उस ढक्कन को डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि वो पूरा जो आपका सर्कल है उस टाइप का सर्कल भी दिखेगा, एंड जो एक्चुअल में मोर का लुक होना चाहिए वो अच्छा दिखेगा, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आपको ढक्कन पे इनको सिक्योर करना पड़ेगा। सिक्योर करने के लिए जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि आप चाहें तो हॉट ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो 2 साइडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर सबसे कन्वीनियंट जो मैं यूज़ करती हूँ वो होता है वायर से सिक्योर करना, ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो मैं वायर से सिक्योर करती हूँ। तो मैं एक छोटा जो फूड कंटेनर का ढक्कन आता है या फिर जो चॉकलेट कंटेनर का ढक्कन आता है उसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, और उसमें
छेद करके इन स्ट्रो को इसकी जो ये जो है सली जो क्या बोलते हैं इसको, इसकी जो फिन्स होती हैं, इन फिन्स को मैं उसके अंदर फंसाऊँगी ढक्कन के अंदर छेद करके, ताकि जो मुझे लुक चाहिए वो प्रॉपर लुक उसमें आ जाए। तो अब तक आपने देख ही लिया है कि क्या करना है, और थोड़ा बहुत तो मैंने बोल करके आपको बता दिया कि कुछ इस तरह से आपको अरेंज करना है। अब बारी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की, तो मैं आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाती हूँ कि एक्चुअल में क्या चीज़ कैसे अरेंज करनी है, और आप उसको कैसे अपने दिमाग से और ज़्यादा अच्छे से आप क्रिएटिव कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ये कट लगा दिया, एंड देन उसके अंदर इसको मैंने फिक्स कर दिया है। और शेप जैसा कि आप चाहते हैं, जिसकी मोर का कुछ इस तरह से वेव पैटर्न में शेप रहे, उस तरह से वेव पैटर्न में आप शेप, लेकिन ये वेव पैटर्न में शेप मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप जो ये सिंक का पाइप होता है उसको यूज़ करें, उससे शेप बहुत अच्छा बनता है। बाकी अगर आपके पास में नहीं हो तो ही आप जो होज़ होता है, जो पानी का जो पाइप होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी के लिए ये, और उसके बाद में मैं आपको ओरिजिनल मोर पंख भी बनाना दिखाऊंगी, एंड इस लीड पे भी मैं ड्रॉ करूंगी, और ये लीड मैं इस तरह से लगाऊंगी, क्योंकि मैं ओरिजिनल मोर पंख नहीं लगाऊंगी, लेकिन अगर आपके पास में ओरिजिनल है तो आप लगा सकते हैं। और मेरे पास में एक्चुअली ये मेरे पास में कहीं और इंस्टॉल करने के लिए है, तो इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी, बट मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। अभी एक ढक्कन ले लिया है मैंने, उस ढक्कन पे मैंने रैंडमली हॉल्स कर दिए हैं। आप जैसे चाहे वैसे हॉल्स कर सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने सिर्फ हाफ में हॉल किए हैं। हाफ में इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे हाफ सर्कल में जो मोर पीछे वो लगानी है, और दो मैंने यहाँ पे ये छेद कर दिए ताकि मैं वायर से इसको सिक्योर कर सकूँ। अब बारी है इसके अंदर मोर के जो पंख हैं उनको फिक्स करने के, दिखाती हूँ किस। तो जो ये बड़ी साइज़ के हैं वो आपको यहाँ पीछे की तरफ इसमें इंसर्ट करने। अगर आपको लगे कि छेद थोड़ा सा छोटा है तो उसको बड़ा कर दीजिए, ताकि जो ये मोर पंख है वो इजीली अंदर फंस जाए। थोड़ा टूट रहा है तो इसको आप पेंसिल की नोक की तरह कट कर लीजिए, ताकि आपको इंसर्ट करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो ये इस तरह से आपको पीछे की तरफ मोर पीछे डाल देनी है, मोर पंख डाल देना है। ये बड़ा वाला जो है वो आप देख सकते हैं, ये पीछे की तरफ मैंने डाला है। और जो छोटे हैं जिन पे इस तरह का शेप बना हुआ है वो वाले हम आगे की तरफ यूज़ करेंगे। तो जितने भी पीछे की तरफ जो हॉल्स हैं, यानी कि ढक्कन के जो ओपन साइड पे जितने भी हॉल्स हैं, उन सब साइड पे हम इस तरह की जो बड़ी हैं वो वाली पीछे अटैच कर देंगे। तो ये मेरे पास में बॉर्डर का एक बचा हुआ पीस था। इसका यूज़ मैं कलगी के लिए करने वाली हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास में मोती है तो मोती भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो कोई और डॉक्यूमेंट फोल्डर या इसी क्राफ्ट के बचे हुए पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कलगी के लिए 3 नॉट बना के रख दिए हैं, और जिसको मैं यहाँ पर फिक्स करने वाली हूँ। तो क्योंकि ये स्ट्रेस रिलीवर बॉल है तो इजीली इसके अंदर मैंने ये जो कलगी के लिए कटिंग की थी वो अंदर फंसा दी है, और ये मैंने ओरिजिनल मोर पंख इस पर लगा दिए हैं। अब बारी है इस पे पेंटिंग करने की, इसकी आंखें वगैरह। और ये देखिए ये जो है वो मैंने यहाँ पे कट करके इसके अंदर जो बॉटल का पीस था वो फंसा दिया है। ये कुछ इस तरह से आप चाहें तो स्टिक भी कर सकते हैं ग्लू गन से, या फिर जो भी फेविकोल, जो भी अधेसिव आप यूज़ करते हैं उससे आप स्टिक भी कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही फिक्स किया है इसको। तो फटाफट कलर करके मैं फाइनल लुक के साथ में बताती हूँ। और ये मोर पंख ओरिजिनल है, जिसको मैं हटा करके लीड यूज़ करूँगी, उसको भी मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा लग रहा है और ये कैसा लग रहा है। दोनों का मैं फ़ोटो के साथ में आपको भेजूँगी।
बॉटल के पीस की जगह आप जो बॉटल के पीसेस छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं बेग बनाने के लिए, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है कि बॉटल से ज़्यादा बेटर ये लग रहा है, जिससे मोर का जो मुंह है वो उभर के सामने आ रहा है। अब ध्यान से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो फटाफट इसको कलर कर देते हैं। तो ओरिजिनल मोर पंख के साथ में ये मोर कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे डिटेलिंग मैंने ये जो बॉटल्स हैं इनके ऊपर कर दी है। आप चाहें तो इनके अंदर मिट्टी भर के प्लांट लगा सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से आपके पीछे देखिए मैंने ये किस तरह से वायर से बाइंड कर रखा है। मैं आपको पूरा घुमा के दिखा रही हूँ। ये ढक्कन के अंदर मैंने फिक्स किए थे, जैसे कि आपको बताया था, छेद कर करके इसके अंदर मैंने डाल रखे हैं। तो बाकी के जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने ऐसे ही पिंच कर दिए, यहाँ पर वायर से सिक्योर कर दिए हैं। तो कुछ इस तरह से आपका ये जो है मोर इस बन के रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो प्लेट जो मैंने पीछे एक्चुअल में बनाने के लिए लगाई है और मैंने उसको कलर करके रख दिया। तो ये वो प्लेट है जो मैं पीछे लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं पीछे ओरिजिनल मोर पंख नहीं लगाऊंगी। इसके दो रीज़न है कि एक तो ये कहीं और यूज़ करने के हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि ये जब धूप लगेंगे तो ख़राब हो जाएंगे और सब जगह कचरा वगैरह होगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी प्लेट का यूज़ करूँ। तो प्लेट पर मैंने पेंटिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ सेम बनाने की कोशिश की है मैंने, बट ठीक है, इतनी अच्छी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बट मैंने अपना 100% दिया है। और मैं इसको भी आपको सिक्योर करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सो फाइनली मैंने पीछे की तरफ ये देखिए प्लेट सिक्योर कर दी है। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे तो ये प्लेट ज़्यादा बेटर लग रही है, ज़्यादा अच्छी लग रही है। और किस तरह से सिक्योर की आप ध्यान से देखिए, वायर से है ना, छेद मैंने जैसे आपको बताया था कि छेद करके आपको यहाँ पर बॉटल में इस तरह से कुछ इंसर्ट करके आपको सिक्योर कर देनी है प्लेट को। पीछे भी मैंने थोड़ा ब्लू कर दिया ताकि जब कोई पीछे से देखे तो गंदा ना दिखे, इसलिए तो ये हमारा मोर बन के रेडी है। आपको मेरा प्यारा प्यारा ये मोर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 अपना न्यावन एंड यावन के साथ में शेयर ज़रूर करें। एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड थैंक यू वेरी मच। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए। तो ये मेरा मोर बन के रेडी है। अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर 50 कबाड़ से जुगाड़ के क्राफ्ट कंप्लीट हो गए हैं। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही और क्राफ्ट ले करके आऊँगी। बस आप भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और अपना प्यार ज़रूर देते रहिएगा। मेरे 50 क्राफ्ट होने के बाद में मैं एक गार्डन टूर की वीडियो अपलोड करना चाहूँगी, तो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, अपने प्यारे प्यारे दर्शिस क्राफ्ट चैनल पे बने रहिए और प्यारे प्यारे क्राफ्ट एंजॉय करते रहिए। और आप भी ज़रूर बनाइए ये प्यारे प्यारे क्राफ्ट एंड अपने घर और गार्डन को डेकोर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें प्लांट ही लगाएं, आप चाहें तो इसको किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इनमें छोटी छोटी स्पून्स वगैरह भी रख सकते हैं या पेंसिल वगैरह भी रख सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। बट जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं एक गार्डनर हूँ और मुझे पोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं जो भी क्राफ्ट करती हूँ, जो भी बनाती हूँ, वो एज अ पॉट ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लांट तो अंदर बीच में रख दिया है। अब बारी है साइडों में जो छोटी छोटी बॉटल्स है उसके अंदर भी मैं प्लांट डाल दूँगी, क्योंकि प्लांट ज़्यादा है और मेरे पास पॉट्स कम है, तो मैं इसका भी अच्छे से यूटिलाइजेशन करूँगी। सो again thank you very much for the watching and thank you very much for the lots of love and thank you very much for the support। बने रहिए और कबाड़ से जुगाड़ के साथ में आपके अपने चैनल दर्शिस क्राफ्ट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट कबाड़ के जुगाड़ के साथ में, तब तक के लिए बाय।